गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ते हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 संस्कृत का 10वां अध्याय विश्व बंधुत्वम। ठीक है ना। विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है संसार के प्रति भाईचारा। ठीक है ना। विश्व मतलब संसार, बंधुत्व मतलब भाईचारा। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं विश्व बंधुत्वम कि उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवी। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवी। उत्सवे मतलब उत्सव यानी कि पर्व त्योहार के समय में। ठीक है ना। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का अर्थ होता है अकाल पड़ने पर, संकट के समय में। ठीक है ना। उत्सवे व्यसने, व्यसने मतलब संकट के समय में, दुर्भिक्षे मतलब अकाल पड़ने पर, और राष्ट्र विप्लवे यानी कि राष्ट्रीय आपदा आने पर, यानी कि देश में किसी प्रकार का संकट आने पर दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहारे मतलब दिन प्रतिदिन व्यवहार में चौ यो सहायता करो थी। चौ मतलब और, ठीक है, ठीक है ना। यो मतलब यो सहायता करो, वह और जो सहायता करता है सौ बंधु भवति, वह क्या होता है? बंधु मतलब भाई होता है। कौन होता है भाई? कि जो उत्सव यानी कि त्योहार के समय में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है ना। व्यसने यानी कि संकट के समय में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवी देश में किसी प्रकार के संकट आने पर जो सहायता करता है, यो मतलब जो, ठीक है ना, और चौ मतलब और, जो सहायता करता है वह बंधु, वह भाई होता है। आगे ना समझ में। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत, यदि विश्व में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है ना, सर्वत्र मतलब सभी जगह, एतादृशा मतलब ऐसी भावना हो, एतादृशा मतलब ऐसी भाव भवेत, ऐसी भावना हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। जब संपूर्ण विश्व में, यदा मतलब जब, ठीक है ना, जब संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की भावना हो तब विश्व बंधुत्वम क्या होता है? संभव होता है। ठीक है ना। कब होता है विश्व बंधुत्व संभव? जब उत्सव के समय में, आपदा के समय में, ठीक है ना, अकाल पड़ने पर, देश पर संकट आने में जब कोई एक दूसरे की मदद करता है, सहायता करता है, वो बंधु होता है। ठीक है ना। और जब बंधु बंधु एक दूसरे की सहायता करते हैं और समस्त विश्व में इस प्रकार की जब भावना आती है तो तब क्या होता है? विश्व बंधुत्वम संभव होता है। ठीक है ना। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात है यहाँ पर। जब बंधु बंधु सब मिल जाते हैं और सब में ऐसी भावना अगर आने लगे तब विश्व बंधुत्वम संभव होता है। ठीक है ना। आप किताब में देखें और जो मैं बोलूं उसको समझने का आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना मतलब आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक मतलब वर्तमान, आज, अब, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। अधुना निखिले संसारे, परंतु आज, निखिले मतलब संपूर्ण संसार में, ठीक है ना। परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु आज संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। कलह और अशांति का वातावरण क्या है? फैला हुआ है। ठीक है ना। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अशांति मतलब जिनको शांति नहीं है, चैन नहीं है एक दूसरे के प्रति, है ना। तो कह रहे कि परंतु आधुनिक संसार में इस प्रकार की भावना फैली हुई है। ठीक है ना। अगर विश्व बंधुत्व होता तो ऐसी भावना नहीं होती। ठीक है ना। मानवा परस्परम नौ विश्वसंति, मानव क्या नहीं कर रहा है? परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इसलिए ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। जब विश्वास नहीं हो रहा है ना, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आजकल आप लॉकडाउन में घरों में देख रहे हो, किसी ने, कोई कह रहा मेरा घास काट दिया, कोई कह रहा है ना मेरा पत्थर ले गया, कोई कह रहा कुछ।
50 समस्याएं हो रही हैं, तो यही है। क्यों है? कि जब भरोसा नहीं है। अब भरोसा कब नहीं है? जब विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है। और विश्व बंधुत्व की भावना कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? कि जब हम क्या है, उत्सव के समय में, ठीक है ना, आपदा आने के समय में, है ना, और संकट के समय में एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, हम बंधु नहीं, एक दूसरे के भाई भाई नहीं समझ रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, तो विश्व बंधुत्व भी नहीं है, गांव वाला बंधुत्व भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कलह का वातावरण उत्पन्न हो रहा है और संपूर्ण संसार जिससे में क्या है, अशांति उत्पन्न हो रखी है। परस्परम न और एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति। और तो कह रहा कि ते मतलब वह, ठीक है ना, परस्परम परस्य कष्टम, पर मतलब दूसरा, ठीक है, परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम न गणयति अपना कष्ट नहीं समझ रहा है, यानी कि दूसरा मर रहा है तो उसको मरने दो, ठीक है ना। वह दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं मान रहा है। अरे अगर नहीं होता, अगर काश मेरे साथ ऐसी बात हो, वो कष्ट में तो उसके साथ मदद कर देना चाहिए, जब मैं कष्ट में होऊंगा तो संकट में होऊंगा तो वो मेरी मदद करेगा, ऐसा नहीं कर रहा। वो सोच रहा कि मैंने हमेशा क्या रहना है, हमेशा सुखी रहना, हमेशा ठीक ठाक रहना, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। और वह दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मान रहा है। अपिचो समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और कह रहा कि अपिचो, और क्या है, समर्था देशान, जो देश समर्थ हैं, शक्तिशाली देश हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोगों के विषय में बता रहा है। देखो गांव व्यक्ति में ऐसी भावना है, अब देखो देशों में भी ऐसी भावना है कि जो समर्थ देश हैं, असमर्थान देशान प्रति, वह असमर्थ देशों के प्रति क्या करता है, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करता है। समर्थ मतलब जो संपन्न है, ठीक है ना, और जो संपन्न नहीं है उनके प्रति क्या है, हीनता की भावना दिखा रहा है, ठीक है ना। देशों में इस प्रकार की भावना विद्यमान है। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्व स्थापयन्ति, और वह उनके ऊपर क्या है, अपना स्वकीयम प्रभुत्वम, अपना प्रभाव जमा रहा है, ठीक है ना। वह दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रभुत्व जमा रहा है, अपना बड़पन दिखा रहा है। किसके प्रति? जो संपन्न है और जो संपन्न नहीं है उसके प्रति संपन्न वाला क्या कर रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है ना, कि मैं बड़ा हूं, है ना, कि तू क्या है ना, इस प्रकार से बताने को। या गांव में जो थोड़ा सा अमीर है और वो गरीब लोगों को क्या कहे, अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है। कई बार कई सारे लोग होते हैं ऐसे, सारे नहीं होते, ठीक है ना, कई सारे लोग आप ऐसे देखते होंगे, ठीक है। तो कह रहे कि वो दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। और इस प्रकार संसार में सर्वत्र मतलब संपूर्ण संसार में विद्वेषस्य, विद्वेष की, राग द्वेष यानी कि लड़ाई झगड़ा की, शत्रुता मतलब एक दूसरे से दुश्मनाई की, हिंसाया च, और हिंसा मतलब मारकाट, है ना, की भावना क्या है, या कह रख सकते हैं अनादर की भावना दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लड़ाई यहां तक हो जा रही है, हाथापाई हो जा रही है, इतनी भी भावना संसार में इस प्रकार दिख रही है। देशानाम विकास अपि अवरुद्धा भवति। और इस प्रकार क्या है, हमारे देश का विकास अवरुद्ध होता है, ठीक है ना। किस प्रकार, जब हमें विश्व बंधुत्व की भावना नहीं होती है, ठीक है ना। और बंधु बनने के लिए हमें एक दूसरे की संग की क्या करना चाहिए, संकट के समय में, प्यार प्रेम के समय में, है ना, हर्ष उल्लास के समय में हमें एक दूसरे की मदद करके बंधु बनना चाहिए, है ना। अब वही बंधु गांव के प्रति भी, वही बंधु देश के प्रति भी, ठीक है ना। और जब वो बंधु सब बनेंगे, सब में ऐसी भावना होगी, तब विश्व का कल्याण होगा, ठीक है ना। और संसार में किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, है ना। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही विश्व बंधुत्व है, ठीक है ना। तो आज हमने इतना पढ़ा, तो आप लोग आगे मैं फिर वीडियो बनाऊंगा,
तब तक के लिए आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर लाइट भी अभी बोल गई है, तो मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे पुनः पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको इतना प्रत्येक पैरावाइज संस्कृत में लिखेंगे, उसके बाद आप उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी लोगों का।